हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों, इस जीके जी सीरीज़ में और अपने आप को ये टेस्ट भी लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं और कितने प्रश्न को आप गलत कर पाते हैं। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी लोग। चलिए दोस्तों, हम इस सेशन का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन है संथाल, कोल, भील और गेंड। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका भील होगा। भील जो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति में से भील जनजाति है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो आपको राज्य का नाम बताना है। वो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और केरल। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका उत्तर प्रदेश होगा, आपका सही जवाब। अगला सवाल आपका ये है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? वो आपको ये बताना है कि भरमौर जनजाति जो है वो किस राज्यों में पाए जाते हैं या किस राज्यों में उसका स्थान है। वो आपका सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्रतिशत की दृष्टि से भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, सरहुल किनका प्रमुख त्यौहार है? सरहुल जो है वो किनका प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन आपका है गोविंद, मुंडा, संथाल और भील। आपका सही जवाब जो होगा वो मुंडा आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, वो सरहुल फेस्टिवल किस राज्य का प्रमुख या प्रसिद्ध त्यौहार है? ये आपका झारखंड का होगा। ये पिछले वर्ष आपका अप्रैल 2022 में ये मनाया गया था सरहुल फेस्टिवल, जो कि झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला सवाल आपका होगा, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपका थारू, भोटिया, गेंड और मीना। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका भोटिया आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? ऑप्शन है अमीबा, क्लेमीडोनस, जीवाणु और कवक। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका कवक आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका होगा, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एल्केलाइट। आपका सही जवाब जो होगा वो प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ की दीर्घ बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान है। ऑप्शन है वेग, चाल, त्वरण और संवेग। आपका सही जवाब जो होगा वेग आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल आपका है, निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, महावीर एवं बुद्ध ने किसने शासनकाल में उपदेश दिया? तो ऑप्शन है आपका अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुपाल और नंदी वर्धन। आपका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आलमगीर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वो किस प्रांत में स्थित है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये आपका जो प्रांत है स्थित
वो आलमगीर आपका हड़प्पा सभ्यता की एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल आपका है, राणा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है दीवान शाह ने, कश्मीर के राजाओं ने, जामान शाह ने और लॉर्ड लेकन ने। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो जामान शाह ने आपका राणा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था। अगला सवाल है आपका, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष में अपने राज में मिलाया था? तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो आपका सही जवाब होगा 1856 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो ये आपका जो संग्रह है ये कविताओं के संग्रह रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में ही संग्रह किए थे। अगला सवाल आपका होगा, किसने सेंड्रोक्रेटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? वो आपका किसने किया था उसका नाम आपको बताना है। वो आपको किया था विलियम जोन्स ने आपका सेंड्रोक्रेटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया था। अगला सवाल आपका होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समयक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो वो आपको जो शामिल किया गया अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया है। अगला सवाल आपका होगा, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त ना हो तो कितना वैध मत प्राप्त ना हो जो कि वो अपनी जमानत खो देता है? तो वैध मतों का 1/3 भाग, वैध मतों का 1/4 भाग, वैध मतों का 1/5 भाग और वैध मतों का 1/6 भाग। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका वैध मतों का 1/6 भाग आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है आपका वो है, विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जन्स डैम किस देश में स्थित है? वो देश आपका जो होगा वो देश आपका चीन में स्थित है, वो चीन में स्थित आपका है। अगला सवाल आपका अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये पठार के नाम बताना है आपका। वो स्थित है मालवा का पठार, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा पठार स्थित है। अगला सवाल है आपका, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? वो पर्वत श्रेणी के नाम बताना है आपको। वो एक ही राज्य में फैली है, वो है अजंता वो पर्वत श्रेणी सिर्फ एक ही राज्य में फैले हुए है। अगला सवाल आपका होगा, मेहरौली की जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? वो आपको वंश के नाम बताना है। किस वंश ने मेहरौली के जंग रहित लौह स्तंभ का स्थापना करवाया था? तो वो आपका गुप्त वंश ने यह स्थापना करवाया था। क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ है? ये समझौते के आपके नाम बताना है। वो किस समझौते के तहत ये आपका क्रीमिया युद्ध का समापन हुआ है? ये पेरिस समझौते के तहत क्रीमिया युद्ध का समापन किया गया था। अगला सवाल आपका होगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? वो आपको डेट बताना है जो कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा को पारित किया गया था। वो किस दिनांक को किया गया था? तो वो आपका किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को किया गया था। अगला सवाल आपका होगा, भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत आता है? तो ये आपका भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आपके ये भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। अगला सवाल जो है आपका है, बास्केटबॉल की खिलाड़ियों में कितनी संख्या होती है? ये आपकी बास्केटबॉल की खिलाड़ियों की संख्या आपका 5 होता है। अगला सवाल आपका है, संविधान की 3री अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? तो ये जो आपका सही जवाब होगा वो आपका राज्य एवं संघ की मंत्री आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल जो है आपका वो अगला सवाल होगा, दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया गया था? वो आपको सुल्तान को नाम बताना है जिसने दीवान ए मुस्तखराज का एक नए विभाग का स्थापना किया था। वो आपका किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ये नए विभाग का स्थापना किए थे। अगला सवाल आपका है, काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा काला महोत्सव आपका वो कहाँ आयोजित किया जाता है? वो आपको नाम बताना है।
तो वो आपको आयोजित किया जाता है मुंबई में, काला घोड़ा काला महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला सवाल जो है आपका, अगला सवाल वो होगा, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वो आपको भारत के पहले नियंत्रण महालेखा परीक्षक का नाम बताना है। वो आपका है डी नरहरि राव थे। अगला सवाल जो आपका है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो वो किस पंचायती राज में लागू नहीं होती है वो आपको बताना है। तो वो आपका है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ये तीनों में 9वीं भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किसी राज्य में लागू नहीं होती है। आपका अगला सवाल होगा, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्च की देख रेख करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? ये मराठा कालीन प्रशासन में जो खर्च और आमदनी जो होता था वो अधिकारी का नाम क्या था, या वो अधिकारी क्या कहलाते थे? तो वो अधिकारी आपका कहलाते थे पोतनीस कहलाते थे। वो अधिकारी का नाम था पोतनीस आपका वो अधिकारी कहलाते थे। अगला सवाल आपका है, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन है? यानी वह अनुच्छेद की नाम बताना है आपको। राज्य का आकस्मिक निधि का प्रावधान और भारत की आकस्मिक निधि का प्रावधान जो किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 267 में किया गया है। अगला सवाल जो आपका है, कोशिका की राजधानी को चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? जो कोशिका की राजधानी है वो चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगला सवाल आपका है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? वो जो क्रिया का निष्कासन का जो होता है वो किस क्रिया के द्वारा किया जाता है? वो आपका है विसरण। वो आपको विसरण क्रिया के द्वारा निष्कासन किया जाता है। अगला सवाल आपका है, निम्न में प्रमुख रूप से बीजाणु जनन द्वारा लैंगिक जनन होता है। तो ये आपका जो होता है वो कवक के द्वारा ही होता है। अगला सवाल आपका है, वर्तमान में हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? आपको ये बताना है कि वर्तमान में हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो ये आपका है सैफ अहमद है। सैफ अहमद आपका वर्तमान में हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है आपका, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता देने वाला पहला राज्य, भारत का वो पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो भारत का पहला राज्य जो बन गया है वो छत्तीसगढ़ आपका भारत को वो पहला राज्य बन गया है जो शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का मान्यता प्राप्त देने वाला भारत देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। आपका अगला सवाल होगा, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? वो आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है। वो किस देश के वैज्ञानिक ने कृत्रिम भ्रूण को तैयार किया है? तो वो आपका वैज्ञानिक जो तैयार किया वो इजराइल की वैज्ञानिकों ने यह सिस्टम को तैयार किया है। वो इस सेशन का आपका अंतिम सवाल है। वो अंतिम सवाल आपका होगा, 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? वो एकमात्र खिलाड़ी का नाम बताना है। वो एकमात्र खिलाड़ी आपका है 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी जो भाग लेने वाले हैं वो है आपका मोहम्मद आरिफ खान है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यही समाप्त करना चाहेंगे और अपने आप में ज़रूर ये टेस्ट लगाए होंगे कि इस 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न को आप सही कर पाए होंगे और कितने गलत कर पाए होंगे। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।